हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने स्टडी को नियमित रूप से कर रहे होंगे। इसी बीच आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यह टॉपिक लगभग हर एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, तो इस टॉपिक को कवर करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। चलो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कार दो समान दूरी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति आवर और 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चले तो कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति आवर में क्या है। तो हमें समान दूरी अंतराल दिया गया है तो और वी एवरेज निकालना है, तो वी एवरेज बराबर 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। यदि हमें समान समय अंतराल दिया होता तो हम सीधा v1 प्लस v2/2 से करते। तो अब हम समान दूरी अंतराल के लिए करते हैं। 2 इंटू वी1 का मान है 60 इंटू वी2 का मान है 40 अपॉन में v1 प्लस v2 यानी 40 प्लस 60 बराबर 100। तो 100 के डबल ज़ीरो को हम 40 और 60 के ज़ीरो से काट देते हैं। तो 6 चौक 24 इंटू 2 यानी 48, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वाहन 3 समान दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति आवर, 12 किलोमीटर प्रति आवर तथा 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करे तो कुल दूरी में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति आवर में क्या है। तो यही क्वेश्चन हमें समान दूरी अंतराल के लिए दिया गया है। तो वी एवरेज बराबर 3v1 v2 v3 अपॉन में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 से करते हैं। तो 3 इंटू वी1 का मान है 10 इंटू वी2 का मान है 12 इंटू वी3 का मान है 15 अपॉन में v1 इंटू वी2 यानी 10 इंटू 12 120 प्लस v2 इंटू वी3 यानी 15 इंटू 12 180 इंटू v3 15 इंटू वी1 10 यानी 150। तो 3 इंटू और इनका योग है 450। तो हम डायरेक्ट काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं और 45 से 3 बार 15 को काट देते हैं और 3 से 3 को काट देते हैं। तो 12 हमारा आंसर बच जाता है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि यदि कोई कार दो समान दूरी क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति आवर और 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चले तो कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्रमशः किलोमीटर प्रति आवर में क्या है। तो यही क्वेश्चन हमें समान दूरी अंतराल का दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन की तरह ही इसी क्वेश्चन को करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे के समझाए गए दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यदि वो क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा सेशन आज का आपको बढ़िया लगा होगा, और यदि बढ़िया लगा है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, और इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में ही देना है।
आप सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।